आज हम सुनेंगे सियार और हिरन की कहानी। बहुत समय की बात है। एक बार जब हिरन और सियार पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे, तभी कुछ दूरी पर उन्होंने एक कुआं देखा और जब पानी पीने के लिए कुएं के पास गए, तब चतुर सियार हिरन को कहता है, मित्र, पहले मैं नीचे से लटक कर पानी पी लेता हूँ, बाद में तुम पी लेना। यह कहकर सियार हिरन की पूंछ को पकड़ते हुए कुएं की ओर झुककर पानी पी लेता है। उसके पानी पीने के बाद अब हिरन की बारी आई। जब हिरन अपनी पूंछ को सियार के हाथों पकड़ा कर पानी पीने के लिए नीचे की ओर झुका, तभी वो चतुर सियार आओ देखा ना ताओ उसे हिरन को कुएं में ढकेल दिया। हिरन बेचारा कुएं में धड़ाम से गिर गया। कुएं के बगल में एक मटर का खेत था जिसमें कुछ किसान लोग काम कर रहे थे। सियार उनके पास गया और कहा, किसान भाइयों, उस कुएं में एक हिरन गिर गया है। उसकी बात सुनकर किसान कुएं के पास गए और उसमें से हिरन को बड़ी मुश्किल से निकाली। हिरन बेचारा तो मर चुका था, इसलिए किसानों ने उसे थोड़ी दूर ले जाकर छोटे छोटे टुकड़े में काटने लगे। यह देखकर सियार उनके पास गया और कहा, हे किसान भाइयों, मुझे भी हिरन का कुछ हिस्सा मिल जाएगा क्या? सियार की बातों को सुनकर किसान कहने लगे, बड़ी मेहनत करके हम लोगों ने इस हिरन को कुएं से निकाला है, इसलिए यह हिरन का मांस सिर्फ हमारा है। सियार फिर दोबारा कहता है, मित्रों, इस हिरन की खबर तो मैंने ही दी थी, इसलिए कुछ हिस्सा मुझे भी मिलना चाहिए। किसान लोग उसे यह कहते हुए इनकार कर देते हैं कि जो करे काम वो खाए आम। अब सियार उनकी बातों को समझ गया कि अब ये लोग तो मुझे कुछ भी देने वाले नहीं है। यह सोचकर उसने कहा, ठीक है भाइयों, अगर मुझे हिरन का मांस नहीं देना चाहते हो तो मत दो, जैसे आप लोगों की मर्जी, लेकिन इस आग के कुछ टुकड़े तो दे दो। मुझे ठंड लग रही है, थोड़ा सा आग ताप लूँगा। किसान लोग उस सियार को आग के टुकड़े दे देते हैं। अब वह चतुर सियार आग के टुकड़े को ले जाकर किसानों के मटर वाले खेत में फेंक देता है, जिससे पूरा मटर का खेत जलने लगता है। यह देख किसान लोग उसे बुझाने के लिए खेतों की ओर भागते हैं। जैसे ही किसान हिरन के मांस को छोड़ कर जाते हैं, सियार सभी मांस को भर पेट खा लेता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अपनी बुद्धिमानी और चतुराई से कुछ भी हासिल किया जा सकता है।